जिंदगी में कभी भी किसी के लिए बदलना मत, वरना उनके ना रहने पर तुम्हें जीने में बहुत तकलीफ होगी। आपका समय आपका भविष्य निर्माण करता है, इसीलिए समय को केवल महत्वपूर्ण चीज़ों में निवेश करें। ज्ञानी मनुष्य नशे से दूर रहता है, क्योंकि ये हमारी चेतना शक्ति को कमज़ोर करता है। सादगी से बड़ा कोई गहना नहीं, इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं। दिल साफ रखो और सबको माफ़ करो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। झोंक दिया हुनर को मेहनत की भट्ठी में, कुछ तो काबिल ज़रूर बनेंगे। जिस प्रकार पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, उसी प्रकार संस्कार के बिना जिंदगी कहाँ पूरी है। अपने बोल का मोल समझो और हीन भावना को छोड़ प्रेम से बोलो, राधे राधे। सोच के विचार, विचार से व्यवहार और व्यवहार से किरदार बना सकते हैं। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। जो 2 पल में बदल जाते हैं, वो विचार नहीं, वहम कहलाते हैं। घर बड़ा हो या छोटा, ये मायने नहीं रखता। उस घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कितना है, ये मायने रखता है। घर की जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते खुद की खुशी, खुद के सपने तक भूलने पड़ते हैं। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, संस्कारों की ये पहली अमानत होती है। अगर सब्र करेगा तो पाएगा, गुरूर करेगा तो गवाएगा। जीवन में खुश रहने के लिए एक ही मंत्र है, राधे राधे का चिंतन करो और चिंता करना छोड़ दो। व्यक्ति का नज़रिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। कपड़े तो ब्रांडेड खरीद सकता है, लेकिन संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते। विफलता से निराश होने के बजाय सीखे और पुनः प्रयास करे। तेरा मेरा साथ के दरिया के 2 किनारे हैं, पानी एक है मगर मिलते कभी नहीं। आत्मसंयम और समर्पण के साथ आप किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। भरोसा स्टीकर के जैसा होता है जनाब, दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। आत्मविश्वास और परिश्रम से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखें। आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, ना जाने कब छूट जाए साथ ये जिंदगी का। समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करना और कभी हार नहीं मानना चाहिए। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना पड़ता है। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल
हिफाजत के लिए करिए। ये आपके व्यवहार और परवरिश का बेहतरीन सबूत है। कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। जब पीड़ा और कष्टकारी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया। उसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी भी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी ये सोचने लगा माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल दी, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वो डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह उसे मरवा ही डालेंगे। पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी ने ये माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा जी तो भगवान हैं और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि सच में कान्हा जी के सफ़ेद बाल हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो वो उसको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दे और राजा से मेरी रक्षा करे। पुजारी ने कहा कि हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ,
अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद ही करेंगे। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के सारे बाल ही सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। ये देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति के मात्र समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी भी नहीं